अब नहीं देंगे मनीष कश्यप के साथ। क्यों दे मनीष कश्यप के साथ? मनीष कश्यप क्या किए बिहार के लिए? मनीष कश्यप है कौन? मनीष कश्यप का पहचान क्या है? यही सुनना चाहते थे ना आप? तेरे मनीष कश्यप एक ऐसा पहचान है जिनको सारा दुनिया नहीं भुला सकता है। मनीष कश्यप के परिवार ही देश की रक्षा करते आए हैं। उनको दादाजी रहे फौज में, उनके पिताजी रहे फौज में, उनको चाचा है फौज में। मनीष कश्यप के भाई एक इंजीनियर है, वो खुद अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। मनीष कश्यप इंजीनियर के पढ़ाई किए थे, ये भी कहीं भी रहते तो 40-50 हजार रुपये आराम से कमाते। लेकिन ये क्यों आवाज उठाए? इनका एक ही अपराध है कि सच्चाई की आवाज उठाए। मनीष कश्यप की एक ही अपराध है, ये सच्चाई के साथ खड़ा हुए, गरीब मजदूर के साथ खड़ा हुए, एक लाचार व्यक्ति के साथ खड़ा हुए, बिहार के जनता के रोजगार देने के लिए खड़ा हुए, बिहार के जनता को जागरूक कर रहे थे। बिहार जो दूसरे राज्य में गाली खाता था, इसके लिए खड़ा हुए। कैसे हमारा पड़ोसी राज्य यूपी इतना तेजी से विकास कर रहा है और हमारा बिहार जातिवाद में फंसा है, इस पे आवाज उठाए, इसके लिए खड़ा हुए। यही मनीष कश्यप के दोष है। कब आप सुधरिएगा आप लोग बिहार के जनता? आप दूसरे राज्य में जाते हैं, 10 से 15 हजार रुपया कमाते हैं, 3-4 हजार रुपया रूम रेंट देते हैं, 3-4 हजार रुपया खाना खुराकी में चल जाता है। आपको बचता है क्या? आप इतना में घर चलाइएगा कि अपना बच्चा को पढ़ाइएगा। जातिवाद करने से आप लोगों का मिलता है क्या? कभी इस पे सोचे, इस पे विचार किए कि हमारे बिहार में जो कंपनी था वो बंद क्यों हो गया? इसके बारे में जानने की कोशिश किए। बिहार एक ऐसा राज्य था जहां बड़े बड़े ज्ञानी पढ़ने आते थे, न जाने कितनों को इन्होंने शिक्षा दिए होंगे। एक ऐसा विश्वविद्यालय था हमारे राज्य में। आचार्य चाणक्य हमारे राज्य के थे, इन्होंने भारत को अखंड किए। कम से कम उनको तो याद कीजिए एक बार। बिहार में कंपनी क्यों नहीं आना चाहता है, क्यों नहीं आज तक आया, इस पे कभी विचार किए? बिहार में कितना बड़ा, सबसे बड़ा चीनी मिल बिहार में था, या क्यों बंद हो गया? क्योंकि बिहार में हमारा इतना गुंडागर्दी चलता था, इतना पार्टी वाला गठबंधन था बिहार में कि बिहार को बकोट लिया। रंगदारी टैक्स लेने आता था, रंगदारी टैक्स। हम उन पार्टियों का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये नाम लेना अपराध है, फिर हम संकट में पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसे ऐसे पार्टियां थे बिहार में जो रंगदारी टैक्स लेते थे। जो चीनी मिल बंद हुआ ना, ये रंगदारी टैक्स के कारण अपने हिसाब से कोई 50 हजार मांगता था, कोई 2 लाख मांगता था, कोई 3 लाख मांगता था, ऐसे मांगा करता था पार्टी वाले लोग। यही के कारण चीनी मिल बंद हो गया और इसी गुंडागर्दी के कारण बिहार में एक भी कंपनी नहीं आया। मेरा गांव में एक मोरहर नदी है, एक पुल पास हुआ था 2004-5 में, लालू जी के समय में। 8 साल बाद बनाओ। ठेकेदार के पास बंदूक लेके पहुंच जाते थे, 2 लाख दो नहीं तो गोली मार देंगे, काम बंद करो, तुम्हारे बच्चे को उठा लेंगे। धमकियां मिलता था उस ठेकेदार को, मुंह खोलेगा तो गोली मार देंगे, ऐसा धमकियां मिलता था ठेकेदार को। कहां से बिहार विकास होगा? कैसे बिहार में कंपनी आएगा? हमारे याद में यहाँ तक हम देखे हैं कि एक छोटा सा दुकान करने वाले को बंदूक लेकर के उस दुकान में चढ़ गया था और उसे धमकी दिया था कि 2 लाख रुपया दो नहीं तो गोली मार देंगे। छोटा सा दुकान पर ऐसे गुंडागर्दी के कारण ही हमारे बिहार में कंपनी नहीं आया और यही कारण है कि हमारे बिहार में रोजगार नहीं मिला और हमारे बिहार आज पीछे हो गया। जंगल राज था, जंगल राज बिहार। अरे जब सूरज ढलता था ना शाम को, तो सूरज ढलने के बाद सबका किवाड़ बंद हो जाता था, रोड पर सन्नाटे छा जाते थे। सिर्फ एक ही चीज का आवाज निकलता था, कुत्ते का आवाज निकलता था, कुत्ते के। जनता लाठी लेकर के पहरेदारी करता था, चौकीदारी करता था। ऐसा समय था हमारे बिहार के। और आज भी वही देखना चाहते हैं। ये लालू जी के राज में था और नीतीश कुमार जी के राज में बंद कमरे में लूटा जाता है और लोग शौक से दे रहे हैं।
लोग बड़े बड़े अधिकारी लूट रहे हैं। पहले चोर लूटते थे, अब बड़े बड़े अधिकारी लोग लूट रहे हैं। पैसा दो तो नौकरी लगेगा, पैसा नहीं देगा तो नौकरी नहीं लगेगा। गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है बिहार में। वैसे लुटेरे का सरकार बनाना चाहते हैं। कब आप लोग जागिएगा, कब जातिवाद से ऊपर उठिएगा। एक मनीष कश्यप भाई थे जो सच्चाई के लिए आवाज उठाते थे, लेकिन उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। नहीं कोई सच्चाई के लिए आवाज उठाएगा और नहीं कोई सच्चाई दिखाएगा। लेकिन बिहार में सूरवीरों का कमी नहीं है। हजार मनीष कश्यप पैदा हो गए। अब बंद कीजिए, कितने मनीष कश्यप के बंद कीजिएगा, कितने पर NSA लगाइएगा, कितने पैसा रखे हैं, कितने जेल खुलवाइएगा, सब पे NSA लगाइए। जिस दिन सारा युवा इकट्ठा हो जाएगा ना, वहां से क्रांतिकारी चालू होगा और उखाड़ फेंकेगा ऐसे साम्राज्य को जो जातिवाद के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, बिहार को राजा जैसा चला रहे हैं, अपनी बाप के जागीर समझिए हैं। जनता में वो ताकत होता है कि अच्छे अच्छे साम्राज्य को हिला करके रखती है। तो आप क्या है, आपको कबाड़ने में कितना देरी लगेगा।